फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में भारत की आज़ादी से जुड़े कई किस्से हैं और कुछ तो इतने दिलचस्प हैं कि उसे सुनकर ऐसा लगता है क्या उस समय वाकई ऐसा भी हुआ होगा। और इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी का। वैसे तो दुनिया जानती है कि जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने के लिए महात्मा गांधी ने कैसे वीटो किया, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा गांधी से पहले भी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो चुकी थी। और ये भविष्यवाणी किसी ज्योतिषी या नेता ने नहीं की थी, बल्कि एक अंग्रेज ने की थी जो आगे खुद भारत का अंतिम वायसराय बना। और उसने नेहरू को लेकर जो भविष्यवाणी की थी उसे उसने सच करके दिखा भी दिया। जी हाँ, ये वायसराय कोई और नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन थे। सच माने तो लॉर्ड माउंटबेटन से गहरी दोस्ती ही जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी वजह बनी और इसकी तस्दीक फ्रीडम एट मिडनाइट किताब करती है। जैसा कि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद से एक तरफ तत्कालीन अखंड भारत का बंटवारा तय था, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी की जिद से इस बंटवारे में विलंब हो रहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन इस कोशिश में थे कि अगर बंटवारा हो भी तो हिंसा और दंगा ना हो। 15 अगस्त 1947 को आजादी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने भले ही बंटवारे पर चारों नेताओं गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना से अलग अलग बात की थी, लेकिन बेशक उनकी दिली इच्छा यही थी कि अब तक उनके गहरे दोस्त बन चुके जवाहरलाल नेहरू ही किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाएं। आपको बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन जब ब्रिटिश भारत के वायसराय नहीं थे, उससे काफी पहले से ही उनकी नेहरू से दोस्ती हो चुकी थी। दरअसल हुआ ये कि जवाहरलाल नेहरू सिंगापुर गए हुए थे। तब सिंगापुर माउंटबेटन के दक्षिण पूर्व एशियाई कमान का हेडक्वार्टर था। उस समय नेहरू भारत में आजादी के बड़े नायकों में से एक थे। तब माउंटबेटन के सलाहकारों ने कहा था कि वो एक विद्रोही खेमे के नेता नेहरू से नहीं मिले, लेकिन माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना को जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व आकर्षक, खुशमिजाज और मिलनसार वाला लगा। फिर क्या, माउंटबेटन ने अपने सलाहकारों की सलाह को सिरे से दरकिनार करते हुए जवाहरलाल नेहरू का भव्य स्वागत किया, जिसे देखकर सभी अचंभित रह गए, क्योंकि तब माउंटबेटन ने खुली गाड़ी में सिंगापुर की सड़कों पर नेहरू के साथ सैर की। इस दौरान जब माउंटबेटन के सलाहकारों ने कहा कि शायद आप कुछ अनुचित आचरण कर रहे हैं और इससे एक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन माउंटबेटन का नजरिया तो नेहरू को लेकर बिल्कुल ही अलग था। तब माउंटबेटन ने जो कहा वो भारत के भविष्य की भविष्यवाणी थी। माउंटबेटन ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक दिन यह आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और यह भविष्यवाणी बाद में सच भी हो गई थी, जब आजादी से पहले ही जवाहरलाल नेहरू भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए थे। देखा जाए तो माउंटबेटन हो या दूसरे अंग्रेज नेता या फिर अफसर, वो जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेजियत वाली लाइफ स्टाइल को देखकर उन्हें खुद के काफी करीब समझते थे। और शायद यही वजह थी कि जब माउंटबेटन ने चार नेताओं गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना को बुलाया तो सबसे पहले नेहरू ही उनके स्टडी रूम में आए। लेकिन तब माउंटबेटन को नेहरू के बारे में एक सच्चाई शायद नहीं मालूम थी। अब माउंटबेटन को यह पता था या नहीं, लेकिन माउंटबेटन को भारत भेजने की पीछे कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ, और ये कैसे संभव हुआ उसके बारे में भी एक कहानी है। कहा जाता है कि चांसलर ऑफ द एक्सचेकर स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली के काफी करीबी थे और उन्होंने माउंटबेटन को भारत भेजने का सुझाव दिया था। और इस सुझाव के पीछे जवाहरलाल नेहरू के घनिष्ठ मित्र कृष्ण मेनन थे। आपको बता दें कि क्रिप्स और नेहरू के सामने माउंटबेटन का नाम कृष्ण मेनन ने ही रखा था और ये मीटिंग गुप्त तौर पर हुई थी। मेनन अच्छी तरह जानते थे कि माउंटबेटन और नेहरू के बीच अच्छे संबंध हैं और माउंटबेटन वायसराय बनकर आते हैं तो आगे का रास्ता आसानी से तय हो सकता है। और इस बात को मुस्लिम लीग और जिन्ना से गुप्त रखा गया था और ये बात मेनन ने 1973 में अपने निधन से एक साल पहले बताई थी। यानी नेहरू अगर प्रधानमंत्री के तौर पर माउंटबेटन की पहली पसंद थे तो माउंटबेटन वायसराय बने उसके पीछे नेहरू का भी हाथ था। मतलब आजादी के दौर में एक अंग्रेज अफसर और अंग्रेजियत की सोच वाले
भारती की दिलचस्प दास्तां। अगले एपिसोड में जानेंगे आखिर सबको अपने सामने झुकाने वाले सरदार पटेल ने ऐसा क्या किया कि माउंटबेटन के सामने उन्हें झुकना पड़ गया।